एमीन का नेता ऐसा क्या बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल और बवाल हो गया। आई इस वीडियो के विस्तार से जानेंगे। देश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन के नेता हाजी शौकत अली के हालिया बयान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा, जिसके बाद यह मुद्दा तेजी से मीडिया और जनता के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था और एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हाजी शौकत अली के इस बयान को कई लोग एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे भड़काऊ और गैरजिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाजी शौकत अली ने यह बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया, जहां वे कथित रूप से हाल के एनकाउंटर मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति, खासकर मुसलमानों के साथ अन्याय होता है और उन्हें बिना न्यायिक प्रक्रिया के मार दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनके अनुसार कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनके बयान के शब्दों ने विवाद को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि इस तरह की भाषा समाज में डर और नफरत को बढ़ावा देती है। कई नेताओं ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि यह कानून के शासन को चुनौती देने जैसा है और इससे समाज में अस्थिरता पैदा हो सकती है। विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियों से कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि किसी भी नेता को इस तरह के बयान देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ओर एमीन के कुछ समर्थकों का कहना है कि हाजी शौकत अली के बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका दावा है कि उन्होंने केवल न्याय की बात कही है और उनका मकसद किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देना नहीं था। समर्थकों के अनुसार उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानून के तहत हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और अगर कोई भी एजेंसी या व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच कानूनी विशेषज्ञों ने भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि एनकाउंटर की घटनाएं हमेशा से विवादित रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी एनकाउंटर को वैध ठहराने के लिए उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी होती है। ऐसे में नेताओं को भी अपने बयान देते समय संयम बरतना चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बयान समाज को बांटने का काम करते हैं। उनका मानना है कि किसी भी समुदाय को केंद्र में रखकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अपील की है कि सभी राजनीतिक दल और नेता जिम्मेदारी के साथ अपने विचार रखें और समाज में शांति बनाए रखने में योगदान दें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बयान के बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। कुछ संगठनों ने हाजी शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ ने उनके समर्थन में भी आवाज उठाई है। यह मामला अब धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर चुनावी माहौल में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जब नेता अपने समर्थकों को मजबूत संदेश देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसे बयान समाज में तनाव न बढ़ाए और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान बना रहे। हाजी शौकत अली का यह बयान आने वाले दिनों में और भी ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर उनकी पार्टी एमीन का आधिकारिक रुख क्या रहता है और क्या वे अपने बयान पर कायम रहते हैं या इसे लेकर कोई सफाई देते हैं। फिलहाल यह मामला इस बात का संकेत है कि देश में राजनीतिक संवाद का स्तर किस दिशा में जा रहा है। जहां एक ओर नेता अपने विचार खुलकर रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि उनके शब्द समाज पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखकर चुने जाएं। कुल मिलाकर
मगर हाजी शौकत अली के इस बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की तीखी भाषा का इस्तेमाल सही है या फिर इससे समाज में अनावश्यक तनाव और विभाजन की स्थिति पैदा होती है। आने वाले समय में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं जो इस मुद्दे को और गहराई तक ले जाएंगी। आने वाले समय में इस बयान को लेकर और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं जो इस मुद्दे को और गहराई तक ले जाएंगी। इसी क्रम में अब यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन से जुड़ा एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। इस बयान के बाद विभिन्न राज्यों की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। कई क्षेत्रीय दलों ने इसे अपने अपने नजरिए से उठाना शुरू कर दिया है। कुछ दल इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून के खिलाफ उकसाने वाला बयान मान रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और स्पष्ट कर दिया है, जहां हर पक्ष अपनी अपनी रणनीति के तहत इसे भुनाने में जुटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार हाजी शौकत अली के बयान के बाद स्थानीय प्रशासन भी सतर्क हो गया है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री फैलने से रोकी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच इस बयान का असर सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग हाजी शौकत अली के समर्थन में पोस्ट कर रहा है, जबकि दूसरा वर्ग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें इस बयान को लेकर लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आ रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान केवल तत्कालिक प्रभाव नहीं डालते, बल्कि लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक माहौल को प्रभावित करते हैं। उनका कहना है कि जब कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसका असर आम जनता के व्यवहार और सोच पर भी पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर देश में पहले से ही एक बहस चल रही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने समय समय पर यह सवाल उठाया है कि क्या सभी एनकाउंटर वास्तव में न्यायसंगत होते हैं या उनमें कहीं न कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन होता है। ऐसे में हाजी शौकत अली का बयान इस बहस को और तेज करने का काम कर रहा है। कुछ कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर किसी एनकाउंटर पर सवाल उठते हैं तो उसके लिए न्यायिक जांच का रास्ता खुला है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की चेतावनी देना जिसमें जवाबी कार्रवाई की बात कही जाए, वह कानून के दायरे में नहीं आता। उनका मानना है कि इससे कानून के शासन पर सवाल खड़े होते हैं और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर हाजी शौकत अली के समर्थकों का तर्क है कि उनका बयान एक प्रतीकात्मक चेतावनी है, जिसका उद्देश्य यह बताना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उनके अनुसार उन्होंने केवल यह कहा कि अगर किसी समुदाय के साथ अन्याय होगा तो उसके खिलाफ कड़ा विरोध होगा और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस विवाद के बीच एमीन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं ने अनौपचारिक तौर पर कहा है कि उनके नेता का मकसद किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि न्याय की मांग करना है। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक कोई विस्तृत लिखित बयान सामने नहीं आया है, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया है कि देश में राजनीतिक बयानबाजी किस तरह से समाज को प्रभावित कर सकती है। जहां एक ओर नेताओं के पास अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि वह जिम्मेदारी के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल करें। जमीनी स्तर पर भी इस बयान का असर देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर लोगों के बीच चर्चा और बहस बढ़ गई है। सामाजिक संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह के उकसावे में आने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि समाज की एकता और भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।
अगर विवाद और बढ़ता है तो यह संसद या विधानसभा में भी उठाया जा सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, जिससे मुद्दा और ज्यादा जटिल हो जाता है। फिलहाल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। कुल मिलाकर हाजी शौकत अली के बयान से शुरू हुआ यह विवाद अब कई स्तरों पर फैल चुका है, राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी। यह मामला आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित पक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और क्या इस विवाद को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। यह घटना एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि लोकतंत्र में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक बयान जहां लोगों को प्रेरित कर सकता है, वहीं वह समाज में तनाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर सार्वजनिक व्यक्ति अपने शब्दों के प्रभाव को समझे और उसी के अनुसार अपनी बात रखे, ताकि समाज में शांति और संतुलन बना रहे।